हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण पाठ वाक्य रूपांतरण। इसका भाग दूसरा। भाग एक में हमने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रमुख प्रकार दो होते हैं, जैसे रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर। और हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम इस भाग में हम देखेंगे कि इन्हीं वाक्यों का रूपांतरण अर्थात वाक्य परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य रूपांतरण अर्थात क्या। किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसका मूल भाव अपरिवर्तित रहे, अर्थात वाक्य परिवर्तन करते समय वाक्य का मूल भाव नहीं बदलना चाहिए, अर्थात उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसे ही वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं कि वाक्य रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि वाक्य को सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में हमें बदलना है। और किसी एक उदाहरण के तौर पर कोई एक वाक्य हमारे सामने होता है और हमें उसे किसी दूसरे प्रकार में परिवर्तित करना है। यहाँ पर हम आपको उदाहरण के जरिए एक ही वाक्य को हम तीनों प्रकारों में देखेंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर बहुत ही ध्यान देके देखना है कि सरल, संयुक्त और मिश्र में एक ही वाक्य जब बदलता है तो उसमें कहाँ और कैसे बदलाव होते हैं। कल हमने सरल, संयुक्त और मिश्र की परिभाषा देखी और उसकी पहचान कैसे होती है ये भी हमने देखा। अब हम उसको उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं। पहला एक वाक्य देखते हैं जो सरल वाक्य है, धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। ये सरल वाक्य है। अब इस वाक्य को अगर संयुक्त में करना है तो वो किस प्रकार होगा, धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए। कल हमने देखा कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वह समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा आया, और दो स्वतंत्र वाक्य कौन से हैं, धमाका हुआ, लोग घरों से बाहर निकल आए। तो इस तरीके से और के जुड़ने से ये दोनों वाक्य एक वाक्य में बदल गए और यह प्रकार हुआ संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बनाया जाता है। जैसे ही धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए। कल हमने देखा कि अलग अलग योजकों से मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य जोड़ा जाता है और मिश्र वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं, परंतु उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है, लोग घरों से बाहर निकल आए, और आश्रित उपवाक्य क्या है, धमाका हुआ। तो जैसे ही धमाका हुआ तो आगे हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है, तो आगे का वाक्य जुड़ने से हमें इस पूरे वाक्य का अर्थबोध होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण, पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। अब इसका संयुक्त कैसे होगा, बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। मिश्र वाक्य, जैसे ही बच्चे ने पका आम देखा उसके मुंह में पानी आ गया। अगर आप इन सभी वाक्यों को देखेंगे तो कहीं पर भी पहले वाक्य में चाहे वो सरल हो, संयुक्त हो और मिश्र हो, अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, बस वाक्य कहने का तरीका बदल गया है। दूसरे वाक्य में भी वही हुआ। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि वाक्य रूपांतरण करते समय वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, बस उसकी रचना पद्धति को बदलना है। अगर आप ये समझ गए तो आप वाक्य रूपांतरण का प्रश्न अच्छी तरीके से
हल कर पाएंगे। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत हमें सरल वाक्यों को संयुक्त और मिश्र में परिवर्तित कैसे करते हैं ये देखना है। फिर संयुक्त वाक्यों को सरल और मिश्र में कैसे परिवर्तित करना है यह देखना है। और फिर मिश्र वाक्यों को सरल और संयुक्त में कैसे बदला जाता है यह हमें देखना है। इस प्रकार इस व्याकरण पाठ के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के इस प्रकार 6 प्रकार के वाक्य हमें पढ़ने हैं, वो कैसे बनते हैं ये भी सीखना है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे उदाहरण सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। यहाँ कुछ सरल वाक्य दिए हैं और उसके आगे ही उसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण भी दिया है। आपको इन सभी वाक्यों को बड़े ही गौर से देखना है कि जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या और कैसे हो रहा है। उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला वाक्य, आप खाकर आराम करें। तो संयुक्त वाक्य कैसे होगा? आप खाना खाएं और आराम करें। बादल घिरकर भी न बरसे। संयुक्त वाक्य होगा, बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा। उसका संयुक्त वाक्य होगा, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। इस सरल वाक्यों को संयुक्त में कैसे बदलेंगे? रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। रूपांतरण होगा, उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। सहृदय अर्थात अच्छे। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। चलिए अगले प्रकार के वाक्य देखते हैं। यहाँ पर भी हम सरल से संयुक्त वाक्य का रूपांतरण देखेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी, परंतु आपको सभी वाक्यों को गौर से समझना है और साथ ही साथ इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना भी है। पहला वाक्य, हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, हमें फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए। मैं पूजा करने मंदिर गया। संयुक्त वाक्य होगा, मुझे पूजा करनी थी अतः मंदिर गया। हमारे बाजार पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। हम बाजार पहुंचे ही थे और बारिश शुरू हो गई। आग पकड़ते ही पटाखे में विस्फोट हो गया। पटाखे ने आग पकड़ी और विस्फोट हो गया। स्कूल जाकर भी उसने फीस नहीं जमा कराई। वह स्कूल गया परंतु उसने फीस नहीं जमा कराई। टॉस जीतते ही कप्तान खुश हो गया। संयुक्त वाक्य होगा, कप्तान ने टॉस जीता इसलिए खुश हो गया। पारिश्रमिक पाते ही, पारिश्रमिक यानी मेहनताना या काम का पैसा। पारिश्रमिक पाते ही कलाकार चला गया। संयुक्त वाक्य होगा, कलाकार को पारिश्रमिक मिला और वह चला गया। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से सरल से संयुक्त वाक्य का परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य या साधारण वाक्य दोनों समान है। देखते हैं पहला उदाहरण, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। इसका मिश्र वाक्य होगा,
जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। दूसरा उदाहरण, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। मिश्र वाक्य होगा, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। मिश्र वाक्य होगा, जब माँ गई तो बालक रोने लगा। शाम होते ही वह चली गई। मिश्र वाक्य होगा, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मिश्र वाक्य होगा, मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। सरस कवि का सब आदर करते हैं। सरस अर्थात अच्छे। जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। सरल से मिश्र वाक्य और देखते हैं हम। सरल वाक्य है, मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई। मिश्र वाक्य होगा, मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया। मिश्र वाक्य होगा, जब लाइनमैन ने टूटे तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया। किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया। मिश्र वाक्य होगा, जब किसान ने फावड़ा उठाया तब वह खेत को चला गया। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं। मिश्र वाक्य, जो पत्ते पीले हो गए हैं वे जमीन पर गिरने लगे हैं। आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। मिश्र वाक्य होगा, जब आपका फोन आ रहा था तब मैं खाना खा रहा था। शतक लगाने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मिश्र वाक्य होगा, जिस खिलाड़ी ने शतक लगाया था उसे मैन ऑफ द मैच दिया गया। सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। तो यहाँ आपने समझ लिया होगा कि सरल से मिश्र वाक्य करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के पठित भाग पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न 1, वाक्य रूपांतरण अर्थात क्या? इस पद्धति से कितने प्रकार के वाक्य तैयार होते हैं और कौन से? प्रश्न 2, सरल से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनते हैं उसे दिए गए उदाहरणों से समझकर उन्हें फिर से लिखिए। प्रश्न 3, सरल से मिश्र वाक्य किस प्रकार बनते हैं उसे दिए गए उदाहरणों से समझकर उन्हें फिर से लिखिए। आपको इन्हीं उदाहरणों को फिर से अपने नोटबुक में लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये नए प्रकार के वाक्य रूपांतरण समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम अगले प्रकार को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।